सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ज़चगी के बाद के पहले 40 दिन पाकिस्तानी माओं के लिए शिफा और आराम का वक्त। तहरीर डॉक्टर सलमा रशीद, कंसल्टेंट गाना कालू जसट वाओ न्यूट्रिशन सट, इस्लाम आबाद। आयशा की पहली मुलाकात, शिफा का आगाज। जब आयशा पहली बार ज़चगी के बाद मुआयने के लिए मेरे क्लिनिक आई तो वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। इसकी सास मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर साहिबा, उसे हर घंटे घी खिलाना चाहिए ताकि ताकत वापस आ जाए। मैंने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, उसे ताकत की जरूरत है, लेकिन असल जरूरत तवाज़ुन की है। ज़चगी के बाद के पहले 40 दिन, जिन्हें पाकिस्तान में आम तौर पर चीला कहा जाता है, एक मुक़द्दस वक्त है। ये वो दिन है जब माँ को अपने जिस्म को ठीक करने, तवानाई बहाल करने और बच्चे के साथ नए रिश्ते को अपनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर माएँ या तो सख्त रिवायात के बोझ तले दब जाती हैं या फिर जदीद दबाव में आकर जल्दी सेहत याब होने की कोशिश करती हैं। मैं हमेशा अपनी मरीज़ाओं से कहती हूँ, आपने जिंदगी को जन्म दिया है, अब खुद को भी वही मोहब्बत, ख्याल और वक्त दें। 1. ज़चगी के बाद देखभाल को समझना। पाकिस्तान के तनाजुर में ज़चगी के बाद की देखभाल का मतलब है बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म और ज़हन की मुकम्मल निगहदाश्त। पाकिस्तान में इस मुद्दत को आम तौर पर चीला कहा जाता है। 40 दिन जिनमें माँ को आराम, ग़िज़ा और सुकून दिया जाता है। बदकिस्मती से बहुत सी ख़वातीन या तो उसे बहुत सख्ती से लेती हैं या बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं क्योंकि इन्हें सही रहनुमाई या मदद नहीं मिलती। उन दिनों में जिस्म में बड़ी तब्दीलियां आती हैं। बच्चा दानी आहिस्ता आहिस्ता अपने असल साइज में वापस आती है। हार्मोन्स तेजी से बदलते हैं, जिससे मूड और तवानाई पर असर पड़ता है। खून बहना, लोची, थकन और जिस्मानी दर्द आम होता है। छातियों में दूध की तैयारी शुरू होती है। ये मरहला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी भी है। पाकिस्तान में ज़चगी के बाद की देखभाल का मकसद होना चाहिए आराम, ग़िज़ाइयत, सफाई, पानी की मिक़दार और ज़हनी सुकून। 2. मुक़द्दस 40 दिन, चीला की अहमियत। हमारी दादी नानी ठीक कहती थीं, नई माँ को आराम की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी सक़ाफ़त में चीला का ज़माना इसलिए रखा गया कि माँ अपने ज़ख्म भर सके, तवानाई हासिल करे और बच्चे के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करे। रिवायती तौर पर ख़वातीन को कहा जाता है, ठंडी हवा से बचें, गरम ग़िज़ा जैसे यखनी, दाल, पंजीरी और हलवा खाएं, भारी काम या मेहमानों से दूर रहें। इनमें से कई आदात साइंसी तौर पर फ़ायदेमंद हैं, जैसे आराम, गरम ग़िज़ा और ज़हनी सुकून, लेकिन कुछ बातों को वक्त के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। आपको मुकम्मल तन्हाई या हर घंटे घी खाने की ज़रूरत नहीं। असल बात है एतदाल। चीला को एक कैद नहीं बल्कि अपनी ज़ाती शिफा का वक्त समझें। 3. नॉर्मल डिलीवरी के बाद आराम क्यों ज़रूरी है? आराम ही असल दवा है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जिस्म को वक्त चाहिए कि वो खुद को संभाले, ताकत बहाल करे और तवानाई लौटाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन पर दबाव होता है कि वो फ़ौरन घर के काम संभालें, मेहमानों की खातिर करें या जल्दी ठीक नज़र आएं। बतौर गाना कालू जसट मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ,
जब बच्चा सोए आप भी सोएं। थोड़ी नींद भी फायदेमंद है। घर वालों की मदद कबूल करें। भारी चीजें ना उठाएं, इससे शरूनी अज़लात पेल्विक मसल्स पर दबाव पड़ता है। हल्की चहल कदमी करें, खून की रवानी बेहतर होती है। याद रखें, आपका जिस्म अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ कर रहा है। बच्चा दानी सुकड़ रही है, जख्म भर रहे हैं, हार्मोन्स मुतवाजिन हो रहे हैं। इसे वक्त दें। 4. ज़चगी के बाद की ग़िज़ाइयत पाकिस्तानी माओं के लिए रहनुमाई। बतौर गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मैं समझती हूँ कि खाना ही असल दवा है। ज़चगी के बाद जो खाना आप खाती हैं वो आपकी शिफा, तवानाई, मूड और दूध की पैदावार पर बराह रास्त असर डालता है। ज़चगी के बाद की मुतवाज़िन ग़िज़ाएं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएं खाएं, जैसे मूंग दाल, यखनी, खिचड़ी और मुकम्मल अनाज। घी या रोगनी अशिया मुतदिल मिक़दार में लें, रोज़ाना 1 या 2 चम्मच काफ़ी हैं। ज़्यादा मिक़दार सुस्ती या बदहज़मी का बाइस बन सकती है। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं जैसे अंडे, मछली, दालें, मुर्गी और दूध सेहत याबी में मदद देते हैं। सब्जियां और फल शामिल करें, ये फाइबर और विटामिन्स फराहम करते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, सूप और हर्बल चाय का इस्तेमाल करें। ठंडे मशरूबात या ज़्यादा चाय काफ़ी से परहेज़ करें। ज़चगी के बाद परहेज़ की चीज़ें। तली हुई अशिया, मीठे पकवान हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने, ठंडे या गैस वाले मशरूबात। अगर आप दूध पिला रही हैं तो पानी और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मेथी, सौंफ और दलिया दूध की मिक़दार बढ़ाने में मददगार हैं। 5. ऑपरेशन सी सेक्शन के बाद शिफा पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए रहनुमाई। पाकिस्तान में हज़ारों ख़वातीन हर साल सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसे में शिफा याबी का अमल नॉर्मल डिलीवरी से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सी सेक्शन के बाद बेहतर सेहत के लिए हिदायत। मामूल से ज़्यादा आराम करें। जिस्म को ज़ख्म भरने के लिए इजाफी तवानाई चाहिए। कम अज़ कम 6 हफ्ते तक भारी वज़न न उठाएं। ज़ख्म को साफ और खुश्क रखें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक देखभाल करें। अंडे, दालें और यखनी जैसी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं खाएं। डॉक्टर की इजाज़त से 24 से 48 घंटे बाद हल्की वॉक शुरू करें ताकि खून के लोथड़े ना बने। अगर बुखार, पीप या जख्म के गर्द सूजन हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। याद रखें, जल्दी ठीक होने का मतलब मजबूत होना नहीं, बल्कि अपने जिस्म से नरमी बरतना है। 6. जज्बाती शिफा, दिल और दिमाग की देखभाल। अक्सर माएँ जिस्मानी शिफा के लिए तैयार होती हैं मगर ज़हनी तब्दीलियों के लिए नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोन्स में अचानक तब्दीली आती है, जिससे बेचैनी, उदासी या कमजोरी महसूस हो सकती है। पहले 2 हफ्तों में अक्सर ख़वातीन को बेबी बलूज का सामना होता है, रो देने का दिल, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। ये आम बात है और अक्सर खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर उदासी, मायूसी या बेचैनी 2 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो ये बाद अज़ ज़चगी डिप्रेशन हो सकता है, जो इलाज का मुतकाज़ी है। क्या करना चाहिए? अपने शौहर या करीबी रिश्तेदार से बात करें। मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। बच्चे के साथ पुरसुकून वक्त गुजारें।
गहरी सांसें लें या हल्की मराकब करें। अगर मूड बेहतर ना हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपकी ज़हनी सेहत भी इतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत। 7. ज़चगी के बाद जिस्म में तब्दीलियां क्या नॉर्मल है? पाकिस्तानी ख़वातीन अक्सर फिक्रमंद होती हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनका जिस्म बदल गया है। याद रखें, जिस्म की हर लकीर और हर तब्दीली आपकी ताकत की निशानी है। आम तब्दीलियां दर्ज झैल हो सकती हैं। खून बहना, लोची 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। छाती में दर्द या भारीपन दूध की तैयारी की अलामत है। बालों का गिरना हार्मोन्स की तब्दीली से होता है, आर्जी है। पीठ ढीला होना, बच्चा दानी को वापस आने में वक्त लगता है। कमर या जोड़ों में दर्द, आराम, हल्की वर्जिश और कैल्शियम वाली ग़िज़ा से बेहतर होता है। सब्र रखें, आपका जिस्म 9 महीने में बना, उसे ठीक होने के लिए वक्त चाहिए। 8. रिवायत और जदीद तिब का तवाज़ुन। पाकिस्तान में ज़चगी के बाद की रिवायात में बेपनाह दानिशमंदी छपी है, लेकिन कुछ गलत फहमियां भी साथ हैं। बतौर डॉक्टर मैं देखती हूँ कि कई ख़वातीन सख्त घरेलू उसूलों की वजह से तकलीफ उठाती हैं। तवाज़ुन यूँ पैदा किया जा सकता है। गर्मी का ख्याल रखें, हाँ, खुद को ठंडी हवा से बचाएं, मगर मौसम के मुताबिक लिबास पहनें। ग़िज़ा, पंजीरी, हलवा और यखनी फ़ायदा मंद हैं मगर एतदाल ज़रूरी है। हरकत, मुकम्मल बिस्तर पर लेटना अब पुरानी बात है। हल्की वॉक शिफा को तेज करती है। मेहमान, सुकून और सफाई के लिए मेहमानों को महदूद रखें, मगर बिल्कुल तन्हाई भी ना अपनाएं। रिवायत और साइंस जब साथ चले तो शिफा का सफ़र आसान हो जाता है। 9. डॉक्टर से कब रुजू करें? ज़चगी के बाद चेकअप लाजमी है, इसे मामूली ना समझें। बच्चे की पैदाइश के 2 से 6 हफ्ते बाद लाजमी अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। अगर दर्ज झैल अलामात हों तो फौरन जाएं। बहुत ज़्यादा खून बहना या बड़े लोथड़े आना, बदबूदार या पीला सा मादा खारिज होना, शदीद पीठ का दर्द, बुखार या कपकपी, छाती में सख्ती, दर्द या सूजन, मुसलसल उदासी या बेचैनी। ये मुआयना न सिर्फ जिस्मानी हालत जांचने के लिए ज़रूरी है बल्कि ख़ानदानी मंसूबा बंदी और आम सेहत के लिए भी अहम है। 10. नई माँ की मदद, ख़ानदान का किरदार। ज़चगी के बाद सिर्फ माँ नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान जिम्मेदार होता है। पाकिस्तानी घरों में सास, बहनें और शौहर इस अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। खानदान की जिम्मेदारियां, माँ को आराम के लिए वक्त दें, काम या मेहमानदारी का दबाव न डालें। सादा और सेहतमंद खाने तैयार करें। बच्चे की देखभाल में मदद दें ताकि माँ को नींद मिल सके। हौसला अफजाई और मोहब्बत दें। एक मुतमईन और पुरसकून माँ ही सेहतमंद बच्चा परवान चढ़ा सकती है। 11. डॉक्टर सलमा का पैगाम, आपने जिंदगी को जन्म दिया है, अब खुद को भी संभालें। मैं हमेशा नई माँओं से कहती हूँ, ज़चगी के बाद सेहत याबी कोई दौड़ नहीं बल्कि एक मुक़द्दस वक्फा है। आपने सबसे ताकतवर सफ़र तय किया है, जिंदगी को जन्म दिया है। अब आपके जिस्म और दिल को नरमी, मोहब्बत और सुकून की ज़रूरत है। जब भी मौका मिले आराम करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, मदद मांगने से ना घबराएं और सबसे बढ़कर खुद से मोहब्बत करें।
माँ बनना कामिल होने का नाम नहीं बल्कि मौजूद होने का है। ये 40 दिन सिर्फ जिस्मानी शिफा के नहीं बल्कि रूहानी मजबूती के हैं। पाकिस्तान की तमाम माँओं के लिए मेरा पैगाम है, अपने चीला को फख्र से अपनाएं, तवाज़ुन के साथ। ये 40 दिन आपकी आने वाली जिंदगी की बुनियाद हैं।